नमस्कार, हम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हैं, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हैं। आजकल दो चीज़ों का प्रचलन काफ़ी हो गया है, एक तो योग और दूसरे जिम। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यदि मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि जिम क्या होता है तो उनको पता नहीं कि है क्या शब्द। वो असली शब्द होता है जिम्नेजियम, उनको पूरा नहीं पता, बस जिम जाता है, आई एम जिमिंग। ये बहुत प्रचलित हो गया है। देखिए, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जिम में जाके व्यायाम करना क्या लाभदायक है या इससे हानि भी हो सकती है। तो उत्तर उसका यही है कि जो दो चीजें हम लोग हमेशा अपने बातचीत में प्रयोग में लाते हैं, एक तो अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी कार्य की अति हानिकारक है, तो उसी तरह से जिम में जाके व्यायाम अधिक करने की भी हानि होती है। दूसरी चीज जो हम लोग हमेशा कहते हैं, नियमित, नियंत्रित और निरंतर। लेकिन अगर वो नियंत्रित ना रह जाए, नियमित भी रहे, निरंतर भी रहे, लेकिन अगर नियंत्रित नहीं है तो अवश्य हानिकारक होगा। तो इसको हम देखते हैं जिम में कैसे इसको समझें। एक सिद्धांत के हिसाब से जिम में जाके व्यायाम करने में कोई हानि नहीं है। एक निर्धारित जगह है जहाँ पे व्यायाम और व्यायाम करने की मशीनें हैं। व्यक्ति जाता है, आवश्यकता अनुसार व्यायाम करता है और बात खत्म हो जाती है। यहाँ तक तो बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन यदि यही चीज निर्धारित और नियंत्रित स्तर से आवश्यकता से अधिक की जाए तो ये हानिकारक हो जाएगी। तो हानिकारक जो है वो जिम नहीं है, हानिकारक व्यायाम करना नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए, कितना नियंत्रण रहना चाहिए, ये निर्धारित करता है कि हानिकारक होगा कि लाभदायक होगा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। पहले तो इससे होने वाले लाभ के विषय में समझ लें। जिम में मशीनों के साथ किसी उचित व्यक्ति के देखरेख में, निगरानी में हम लोग ये काम करते हैं तो उसका लाभ होता है, किंतु इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं यदि इसको ठीक से ना किया जाए। पहली चीज तो ये कि एक कृत्रिम प्रतियोगिता के तौर पे इसको नहीं लेना चाहिए। चार लड़के कर रहे हैं, पहला कहता है मैं 30 किलो उठाता हूँ, दूसरा कहता है मैं 35 किलो करता हूँ, एक कहता है मैं 65 किलो करता हूँ। तो वो 30 किलो वाला है, उसको लगता है यार मैं तो बेकार कर रहा हूँ, मैं भी 65 उठाऊंगा। उसमें वो अपना ना शरीर की बनावट देखता है, ना अपनी आयु देखता है, ना अपनी आवश्यकता देखता है। 65 किलो उठाना उसके लिए एक लक्ष्य बन जाता है, जो कि सही नहीं है। आप समझ सकते हैं इसके हानि होगी, इससे लाभ नहीं हो सकता। और वैसे भी महत्व इसका नहीं है कि आपने कितना वजन उठाया, महत्व इसका है कि उससे आपको कितना लाभ हुआ। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज, कृत्रिम रूप से मांसपेशियों को खींचना, जोड़ों को हिलाना, आवश्यकता से अधिक समय तक उनको जो ऐसा करना, उससे तो हानि होगी, उससे लाभ नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए आपको अच्छा लग सकता है कि साहब हमारी ताकत बढ़ गई, हमारी मांसपेशियां जो हैं उभरी हुई दिख रही हैं, लेकिन वो लंबी अवधि में उसकी हानि ही होती है। ये कहना कि हम किसी विशेष कोच के निगरानी में करते हैं, ये ठीक है, तकनीक भी सही होती है, लेकिन अपनी सीमाओं का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। हमने कई लोगों को देखा है जो जिम में जाके व्यायाम करते थे और प्रोटीन भी खाते थे ताकि उनकी मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाए, लेकिन वो प्रोटीन जो है उनके गुर्दा या हिंदी में वृक्क के रोगों का कारण बना, जिसका फिर बाद में उपचार करना कठिन हो गया। और अंततः हमको ये निर्धारित करना चाहिए कि हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है। क्या जीवन में हमारा लक्ष्य पहलवान बनना है या स्वस्थ रहना है? मेरे विचार में आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमारा लक्ष्य जो है स्वस्थ रहना है, पहलवान बनना नहीं है। जीवन उभरी हुई मांसपेशियों से नहीं चलता, स्वस्थ शरीर से चलता है। तो इस विषय में विचार करें और जिम का सदुपयोग करें, उसको अपने शरीर को हानि न करने दें। धन्यवाद।